काफी ज्यादा उम्मीद जता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान तो उन्हें कुछ दिया नहीं गया, विधानसभा में कह रहे हैं कि काफी ज्यादा उम्मीद है। सब जगह लड़ने के लिए आदमी स्वतंत्र हो, भी लड़ेंगे निर्दलीय के रूप में। जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े और बिहार का विकास हो। जितने भी अपराध करने वाले लोग हैं, घटना करने वाले लोग हैं, उनको जेल के सलाखों में भेजने का काम। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवान न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदनी। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। कल बीते दिन ही वो पटना आए। फूड प्रोसेसिंग जो उन्हें पद दिया गया है केंद्र की तरफ से, उसे बड़े बखूबी वो निभा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे जितेंद्र यादव जी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? आपकी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं? मेरी पार्टी की पूरी तैयारी चल रही है। जिस तरह से आपने देखा कि लोकसभा में हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर चुके थे, और अब मेरा तैयारी कभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव आ रहा है तब, मेरा तैयारी हमेशा चलते रहता है। मेरे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार में जो हम लोग का संगठन है, लोजपा रामविलास के संगठन है, काफ़ी मजबूत है। और हर जगह, हर प्रखंड, हर गांव में हमारे लोग हैं और कार्यकर्ता हैं। वैसे कार्यकर्ता हैं जो कि पार्टी के लिए समर्पित है और जनता के काम कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी दिन रात हर एक लोगों से मिल कर के जनता के एक एक समस्या को अकेले वो सुनने का काम करते हैं। व्यक्तिगत हर लोगों से मुलाकात करके उनके समस्या को समाधान करते रहते हैं। जिस तरीके से लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट उन्होंने हासिल किया, विधानसभा में क्या लग रहा है कि कितने सीटों की आप लोग इस बार सोच रहे हैं? देखिए, हम लोग गठबंधन में हैं। जितने भी सीट मिलेगी, निश्चित रूप से जिस तरह से हमने लोकसभा में सीट जीतने का काम किए, उसी तरह से पुनः हम लोग विधानसभा में सीट जीतेंगे। जितने भी सीट मिलेगी हम लोग मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे और ईमानदारी से जनता हम लोग के साथ है। और हमारे पार्टी जिस तरह से मेहनत कर रही है, हम लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं, निश्चित रूप से जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े और बिहार का विकास हो। बिहारी फर्स्ट का जो नारा है वो निश्चित रूप से एक अलग है, जो हर बिहार के जितने भी युवा हैं, जिनको रोजगार की तलाश और जिनको शिक्षा की तलाश, उसके लिए हमारा नेता रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमने देखा कल आपके जो नेता हैं चिराग पासवान जी, वो मुकेश सहनी से मुलाकात करने जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से, इसलिए कि उनके पिता के साथ जो घटना घटी, इसके लिए हम लोग तमाम हमारे पार्टी के सारा लोग जो है ना दुखी हैं। और इसके लिए हमारे नेता चिराग पासवान जी गए मुकेश सहनी जी से मिलने के लिए, और मिल करके उनके समस्या, उनकी जो पिताजी के साथ जो घटना हुआ, उस पर जो है ना काफ़ी गहरा दुख व्यतीत। देर क्यों हो गई उनके वहाँ जाने में, मुलाकात करने में? देखिए, देर नहीं हुई। एक्चुअली हुआ क्या कि वहाँ पे एक सदन चल रही थी और हमारे नेता को सभी जगह जाना पड़ता है, इसलिए देर हुई। देर ऐसा नहीं है कि वो आने में देर कर दिए, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से हमारे नेता कल गए, उनसे मिले और मिल के अच्छा मुलाकात रही। और आने वाले समय में आपने जिस तरह से देखा कि जितने भी अपराधी थे उस घटना में, और इतना जल्दी एक्शन सरकार ने लिया है, ये सरकार के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और आने वाला समय में निश्चित रूप से जो लोग इसमें हैं, कोई भी एक लोग बचेंगे नहीं। बिहार में आपराधिक घटनाएं काफ़ी ज़्यादा घटित हो रही है और बढ़ भी रही है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव नजर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घटना जो है ना बिहार में वैसा नहीं है कि हाँ घटना घट रही है। घटना अगर उस तरह से घटता है तो तुरंत एक्शन भी ली जाती है और तुरंत उसका जो है ना तुरंत उसको सजा दिया जाता है। जितने भी अपराध करने वाले लोग हैं, घटना करने वाले लोग हैं, उनको जेल के सलाखों में भेजने का काम किया जाता है। पारस जी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान तो उन्हें कुछ दिया नहीं गया, विधानसभा में कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। देखिए, पारस जी अपना जो उनका जो राजनीति करने का जो तरीका था, आपने देखा हमारे नेता चिराग पासवान जी घर परिवार पार्टी सबको तोड़ दिए। वो चाचा का रोल अदा नहीं कर सके। उनको एक गार्जियन की तरह रहना चाहिए था, और समाज और जनता में उनकी कोई पकड़ है नहीं। अगर समाज और जनता में अगर पकड़ होती तो निश्चित रूप से उनको गठबंधन में कुछ न कुछ भागीदारी दी जाती। लेकिन निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जनता में उनकी कोई पकड़ नहीं, किसी तरह पकड़ नहीं। अभी फिर वो हल्ला कर रहे हैं। अरे, उनको जनता के बीच जाना चाहिए, जनता के बीच जा करके उनकी समस्या को सुनना चाहिए। लेकिन कभी आपने देखा कि कोई गाँव में, कोई शहर में, कहीं भी उनका कोई एक कार्यक्रम
तो क्या घर में बैठ के राजनीति आप नहीं कर सकते हैं? जनता के बीच जब तक आप जाएंगे नहीं, जनता के समस्या को नहीं सुनेंगे, तो उससे क्या हो सकता है? तो इसलिए उनको हल्ला करने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक वो समाज में नहीं जाएंगे और समाज के उनके साथ आकर्षित नहीं होगी, समाज का वोट नहीं होगा, समाज में लोगों का सम्मान नहीं होगा, तो कैसे ही दे दिया जाएगा सीट? अपना लड़ना होगा। तो सब लोग स्वतंत्र है, हर पार्टी स्वतंत्र है, सब जगह लड़ने के लिए आदमी स्वतंत्र, वो भी लड़ेंगे निर्दलीय के रूप में। निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन इस बार एनडीए फिर उनको मौका देखिए, अगर मौका देगी तो इस तरह से हल्ला करने से थोड़ी मौका देती है। गठबंधन धर्म को आपको पालन करना होगा। गठबंधन में अगर है तो गठबंधन के नेता, अगर गठबंधन के पार्टी अगर आपको सीट देती है तब आपको लड़ना है। अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं कि सीट नहीं मिलेगा तो हम सब सीट पर लड़ेंगे, तो ये गठबंधन का धर्म नहीं है। हमारे नेता चिराग पासवान जी, आप देखते हैं ना कि गठबंधन धर्म को अदा करते हैं, गठबंधन धर्म को पालन करते हैं। निश्चित रूप से हमारे नेता जिस तरह से मेहनत करके लोगों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुश रखते हैं, हर एक लोग, समाज के हर एक गरीब गुरबा के हमेशा समस्या को सुनने का काम है। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पशुपति पारस लगातार अपने बयान से कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की ओर से उन्हीं उम्मीद है। खास करके जेपी नड्डा को वो संबोधित करके कह रहे हैं कि जेपी नड्डा जी शायद इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका दे। देखना ये होगा कि क्या पशुपति पारस की एंट्री फिर से होती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।